सुप्रभात विद्यार्थियों। हमने संस्कृत पुस्तक के पाठ बहुत कर लिए हैं, 5-6 पाठ हमारे हो गए हैं। चलिए आज वापस से हम व्याकरण में कुछ करते हैं। आज हम विषय ले रहे हैं संधि। जैसा कि आप सब जानते हैं, संधि का शाब्दिक अर्थ है जोड़ना या मिलाना। व्याकरण में या यूँ कहें कि संस्कृत में वर्ण संधानम संधि अर्थात वर्णों का अत्यधिक निकट आना संधि है। जब दो या दो से अधिक वर्ण परस्पर मेल करते हैं तो उस मेल से कोई विकार या परिवर्तन संभव होता है। यह विकार शब्द के अर्थ और वर्ण दोनों में होता है। इसे आप इस तरह से समझिए, जैसे हिम का अर्थ क्या होता है? बर्फ। आलय का अर्थ होता है घर। अभी ये दोनों अर्थ अलग अलग चल रहे हैं। जब हमने इन दोनों को मिलाया, हिम का अ और आलय का आ दोनों मिलकर एक दीर्घ स्वर आ में परिवर्तित हो गया और शब्द बना हिमालय, अर्थात अब यह बर्फ का घर है। अब आप यहाँ पर देखो कि दो अलग अलग वर्ण मिलकर एक दीर्घ वर्ण में परिवर्तित हो गए, अर्थात जो हम कह रहे हैं कि शब्द के अर्थ में भी परिवर्तन हुआ और वर्ण में भी परिवर्तन हुआ। जैसे यहाँ देखो, नर प्लस ईश, नर का अ और ईश का ई दोनों अलग अलग स्वर हैं जो फिर मिल करके इस वर्ण में भी परिवर्तन हुआ और वो ए बन गया, नरेश बन गया। या हमने देखा अ और आ प्लस ई ए हो गया, तो अर्थ में भी परिवर्तन हुआ। अब देखो, संध्या त्रय प्रमुख भेदा संधि। संधि के 3 प्रमुख भेद होते हैं। अच अर्थात स्वर संधि, हल अर्थात व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब देखो, संधि का पहला भेद अच संधि, यानी हिंदी में जिसे हम स्वर कहते हैं वो संस्कृत में अच कहलाता है। यदा द्वयोः स्वरयोः संधानं कृत्वा विकारं भवति, अर्थात जब दो स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न होता है तो वह अच संधि होती है। अच संध्याया सप्तभेदा सन्ति, यानी अच संधि या फिर हम कहें स्वर संधि के कुल प्रमुख 7 भेद होते हैं। पहला है सवर्ण दीर्घ, दूसरा है गुण, तीसरा यण, चौथा वृद्धि, पांचवा अयादि, पूर्व रूप संधि और 7वां पर रूप संधि। कभी कभी यहाँ संस्कृत में प्रकृति भाव संधि भी चलती है। विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम अच संधि के भेदों का विस्तृत वर्णन करेंगे।